नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 जून सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ में आई क्लर्क के पदों पर भर्ती, लास्ट डेट नजदीक। हरियाणा में गुटबाजी पर कांग्रेस हाईकमान सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी, पढ़ाया एकजुटता का पाठ, राहुल ने दी सख्त हिदायत। जींद में पूर्व सांसद ब्रजेंद्र का भाजपा पर तंज, कहा देश में लगी पेपर लीक की झड़ी, अब संसद में मनमानी नहीं चलेगी। सरकारी नौकरी अपडेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर के 150 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट 27 जून यानी आज। ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। फरीदाबाद में रोडवेज के कर्मचारियों ने दिया धरना, मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 14 जुलाई को करेंगे परिवहन मंत्री आवास का घेराव। हरियाणा सरकार ने माना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 5 बोनस अंक हटाकर सीईटी का रिवाइज रिजल्ट जारी किया। 23,000 नियुक्तियां अधर में। गलत तरीके से अब सिम खरीदी तो लगेगा 50 लाख रुपए का जुर्माना, 3 साल की सजा भी हो सकती है। यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2024 का शेड्यूल जारी। 4 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम, 1 अगस्त को एडमिट कार्ड होंगे जारी। सरकारी नौकरी अपडेट। आईबीपीएस आरआरबी 2024 ने 9,995 पदों पर निकाली भर्ती, लास्ट डेट आज यानी 27 जून। 3 से 18 अगस्त तक होगा प्रीलिम्स एग्जाम। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने। राहुल गांधी बोले आशा है विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। और लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में भर्ती किए गए। 31 मार्च को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज कुछ स्थानों पर तो 28 व 29 जून को कई स्थानों और 30 जून व 1 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। चंडीगढ़ में 27 से 29 जून तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश आ सकती है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब के उत्तरी हिस्से और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में 30 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। 28 और 29 जून को भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट हरियाणा में मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ में क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन डाक के जरिए भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए प्रथम श्रेणी से 12वीं पास अथवा स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर पर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 जून 2024 है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को रोहतक में मुख्यमंत्री शहरी योजना के तहत 15,250 लोगों को 30-30 गज के प्लाट आवंटित किए। योजना के तहत 14 शहरों के लोगों को ये फायदा मिला है। इससे पहले गांव में लोगों को 100-100 गज के प्लाट दिए गए हैं और उनका कब्जा भी दिलाया गया है। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर लें, नहीं तो हमें सुधार करना आता है। कोई ये न सोचे कि भाजपा 2 महीने की रह गई है। भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए सैनी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में 5 बोनस अंक रुकवाने के पीछे कांग्रेस की भर्ती रोके गैंग है। यह सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में गए थे। सरकार इसके लिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो कानून भी बनाया जाएगा। हरियाणा में अक्टूबर नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में विधानसभा की 90 में से 46 सीटों पर बढ़त मिली देख कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे भी शुरू कर दिया है, जिसमें जिताऊ उम्मीदवारों की खोज शुरू की जा रही है। कांग्रेस का यह सर्वे हर विधानसभा में होगा। खास बात यह है कि सभी को स्पष्ट कर दिया गया है कि मौजूदा विधायकों और पिछली बार विधानसभा चुनाव में हारे नेता टिकट अपनी पक्की न समझें। सर्वे के बाद ही उनकी उम्मीदवारी पर यह फैसला होगा। सर्वे के दौरान कांग्रेस हरियाणा के जातीय समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखेगी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसी तरह के सर्वे करवाया गया था, जिसकी वजह से 2019 में 0 सीट के मुकाबले इस पर कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही है। कांग्रेस का मानना है कि इसी सर्वे की बदौलत उन्हें मजबूत उम्मीदवार मिले हैं। जींद में पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि नीट परीक्षा, यूजीसी, सीएसआईआर नेट परीक्षा भी लीक हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे पेपर लीक की झड़ी लगी है। ये देश की टॉप परीक्षाएं हैं जिनमें देश का क्रीम यानी कि टॉप छात्र भाग लेते हैं। ऐसी बातें सामने आने से ऐसा लगता है कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई जांच हुई और ग्रेस लेने वाले छात्रों को दोबारा से परीक्षा में बुलाया गया। आधे बच्चे अनुपस्थित रहे। सोचने वाली बात है कि जब देश की ये 3 बड़ी परीक्षाएं लीक हो सकती हैं तो क्या संदेश जाएगा। उचाना से दुष्यंत
चौटाला के विधानसभा चुनाव लड़ने पर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि दुष्यंत को उचाना से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए ताकि वह सच्चाई का सामना कर सकें। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं यह लोकसभा चुनाव में महसूस हो चुका है। उचाना के लोग उनके यहां से चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जेजेपी तथा उसके प्रत्याशियों के साथ क्या हुआ है ये सभी जानते हैं। हरियाणा के पुलिस विभाग में कार्यरत एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में नौकरी करने वाले लाखों जवानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूबे की नायब सैनिक सरकार ने बलिदानी सैनिकों और पुलिस जवानों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को दोगुना कर दिया है। उन्हें अब 50 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा की बीजेपी सरकार में सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने बताया कि ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले हरियाणा के सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन कार्मिकों में सेना, नौसेना और इंडियन एयरफोर्स के वे कर्मचारी शामिल हैं जो युद्ध या ऑपरेशनल क्षेत्र, आतंकवादी हमलों या सीमा पर झड़पों और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करते हुए बलिदान हुए हैं। हरियाणा सरकार कच्ची भर्तियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत बम्पर भर्तियां निकालने की तैयारी कर रही है। बता दें कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में आर्थिक सामाजिक अंकों को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अब रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं 60 दिनों में 50,000 पदों पर भर्तियां करने का संकल्प लिया है। पक्की भर्तियों के अलावा अब हरियाणा सरकार कच्ची भर्तियों के लिए यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत बम्पर भर्तियां निकालेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पक्की भर्तियों की प्रक्रिया लंबी होती है और बार बार कानूनी पेश फंसने से भर्तियां बीच रास्ते में लटक भी रही हैं। ऐसे में अब इनके अलावा खाली ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर HKRN के माध्यम से नियुक्तियां होंगी। हो सकता है कि जुलाई महीने में इन भर्तियों के लिए आवेदन मांगे जाएं। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री TVS प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ मानसून सीजन से पहले प्रदेश भर में बाढ़ नियंत्रण तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जल भराव की घटनाओं को रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। TVS प्रसाद ने अधिकारियों को मानसून की बारिश शुरू होने से पहले प्रदेश भर में नालों और चैनलों की सफाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संभावित बाढ़ के जोखिमों को कम करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और पंपिंग मशीनों और जनरेटर जैसे आवश्यक उपकरणों की तैनाती की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री प्रसाद ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने कड़ी नाराजगी जताई है। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की ओर से बैठक में रखी गई रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे एक दूसरे की न तो खिलाफत करें और न ही सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान दे जिससे कि पार्टी कमजोर हो। मीडिया में पार्टी विरोधी बयानों को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में हरियाणा प्रभारी को संज्ञान लेने के लिए अधिकृत किया गया है। दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की नसीहत दी है। लोकसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जुबानी विवाद चल रहा है। दोनों ही सीएम चेहरे को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं। वहीं किरण चौधरी हुड्डा के विरोध में पार्टी छोड़ चुकी है। इस मामले को भी हरियाणा प्रभारी ने बैठक में रखा। हरियाणा के कैथल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा सरकार को घेरा है। सुरजेवाला ने एक दिन पहले एक डेयरी संचालक व उसकी पत्नी पर हुए जानलेवा हमले की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कैथल में बढ़ती डकैती, लूट व हत्या की घटनाओं ने शहर वासियों को भय के माहौल में जीने को मजबूर कर दिया है। कैथल में पिछले 2 महीनों में हुई डकैती, लूट व हत्या की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा व कैथल में आए दिन हो रही हत्या, गुंडागर्दी, लूट व फिरौती की घटनाएं भाजपा सरकार का चाल चरित्र व चेहरा बन चुकी है और वर्तमान समय में कैथल सहित पूरे हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। गुंडागर्दी, लूट व फिरौती के मामलों में हरियाणा पहले स्थान पर पहुंच चुका है, जिसके कारण आज दुकानदार, व्यापारी व गरीब वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हरियाणा कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर मोर्चा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने 21 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर बुधवार को चरखी दादरी डिपो पर सांकेतिक भूख हड़ताल की। इस दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपना रोष जताया और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। साथ ही उन्होंने जल्द ही मांगे पूरी न होने पर बड़े व निर्णायक आंदोलन की चेतावनी भी जारी कर दी है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में डिपो स्तर पर सांकेतिक भूख हड़ताल की जा रही है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए और उन्होंने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे निर्णायक व बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। उनकी मुख्य मांगे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, कंडक्टरों व क्लर्कों का वेतनमान बढ़ाया जाए, हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसें जोड़ी जाएं और साल 2016 में नियुक्त अस्थायी चालक व हेल्परों को स्थायी किया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर हड़ताल की गई है।
हरियाणा के हिसार जिले की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा हिसार को महानगर का दर्जा दिए जाने के बाद अब हिसार मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA के गठन का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में कानून एवं विधि विभाग की प्रशासनिक सचिव ऋतु गर्ग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि वर्तमान में सूबे के 4 शहरों यानी पंचकुला, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद को महानगर का दर्जा दिया जा चुका है और अब 5वें शहर के रूप में हिसार को मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है। महानगर का दर्जा मिलने से न केवल हिसार शहर बल्कि पूरा जिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में गांव भी आएंगे। शहर में सिटी बस सर्विस को संचालित करने की योजना को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। साथ ही हिसार शहर से बाहर नया बस स्टैंड बनाने को लेकर एयरपोर्ट के आसपास बहुमंजिला अस्पताल का निर्माण और सीवरेज लाइन सहित मास्टर पेयजल लाइन, मेन हाईवे सहित अन्य बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का कामकाज HMDA यानी हिसार मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास रहेगा। अगर आप भी महंगे सब्सक्रिप्शन की वजह से नेटफ्लिक्स के कंटेंट का यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जल्दी नेटफ्लिक्स की तरफ से आपको फ्री में कंटेंट दिखाना शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कंपनी की तरफ से अपना फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि फ्री सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल को सबसे पहले एशिया और यूरोप की मार्केट में लॉन्च करने की खबरें सामने आ रही है। इन मार्केट में ऑफर किए जाने वाले फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल एड स्पॉट्स पर बेस्ड होने वाला है। इसका मतलब यह होगा कि फ्री सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को कंटेंट के बीच में एड्स यानी कि विज्ञापनों को देखना होगा। नेटफ्लिक्स की तरफ से अपना खुद का एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कोड डेवलप किया जा रहा है। इसे साल 2025 के आखिरी तक लॉन्च किया जा सकता है। नेटफ्लिक्स के ग्लोबल एक्टिव यूजर्स की संख्या की बात करें तो 4 करोड़ हो गई है, जो कि 1 साल पहले महज 50 लाख थी। पिछले काफी समय से कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO के मेंबर्स अपने अकाउंट में ब्याज के पैसे आने का इंतजार कर रहे हैं। EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 8.25% ब्याज को मंजूरी दी गई थी। वैसे अभी तक वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पर किसी प्रकार की कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब खबरें सामने आ रही है कि अगले महीने में इस काम को पूरा किया जा सकता है, जिसके बाद आपके अकाउंट में भी ब्याज के पैसे आ जाएंगे। आपके खाते में ब्याज का पैसा आएगा या नहीं, आप इसे घर बैठे ही काफी आसानी से चेक कर सकते हैं। इसे अपनी पासबुक से आप आसानी से पता कर सकते हैं। आप अपनी पासबुक को SMS मिस कॉल और EPF पोर्टल के जरिए भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 01122901406 यानी 01122901406 पर मिस्ड कॉल करनी होगी। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स 620 अंक की तेजी के साथ रिकॉर्ड 78,674 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 147 अंकों की तेजी देखने को मिली और ये 23,868 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 230 रुपए गिरकर 72,000 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो ये 1,000 रुपए गिरकर 90,000 रुपए में बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,150 रुपए, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,150 रुपए पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।